इस वीडियो में बहुत बड़ी सीख है, छोड़ना मत। बहुत याद रखोगे इस वीडियो को आप। रोज़ लर्निंग की वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, बनाता हूँ। मेरी जो मिस्टेक होती है मार्केट में काम करने की, वो मैं रोज़ अपलोड करता हूँ। एक डिस्क्लेमर है, मैं कोई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो केवल एजुकेशन के पर्पज़ से ही बनाते हैं। किसी भी टाइप का बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल मत समझ लेना। कुछ भी काम करने से पहले आपके फाइनेंस के एडवाइज़र से समझ के ही मार्केट में काम करना है। यहाँ पर रिस्क बहुत है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब ये सीजी पावर हमने सुबह बाय किया था इसका कॉल ऑप्शन बाय किया था। ये मॉर्निंग में 10:30 बजे तक 5 से 6% की तेज़ी इसमें आ गई थी। जो दिन भर में मूवमेंट आता है वो एक बार में सुबह 20 मिनट में आ जाए, आधे घंटे में आ जाए, 2 घंटे में आ जाए। अगर 4-5-6% चल गया तो बाद में उसका जो औकात होती है दिन भर चलने की, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसकी औकात के बराबर चल गया था, इसलिए बाद में ये गिर गया। अब ये उम्मीद लगाना कि और बढ़ेगा, बड़े प्रॉफिट के लिए काम करना। भाई साहब 1485 में ख़रीदा था, 11,000 का फंड लगा था, 19 रुपये 20 पैसे का हाई है। 19 पे काटता तो कितना प्रॉफिट होता? 3300 का प्रॉफिट होता। अपने फंड का 30%, 40,000 रुपये लगा के साला 12,000 का प्रॉफिट। लेकिन चूतियापंती ये है कि 10-12 हज़ार में 5-7 हज़ार का प्रॉफिट चाहिए। बड़े टारगेट के लिए वेट करेंगे। अरे फंड के हिसाब से चल, तू चूतियापंती दिमाग में घुसाना चाहिए अपन को ये वाली बातें। अब इतना प्रॉफिट मिल रहा था लेकिन वेट किया कि भाई और बढ़ेगा, ट्रेंड है। अरे उसकी औकात के बराबर चल गया ना, सुबह से तेज़ी से भागा है। अगर स्लो धीरे धीरे भागता तो दिन के एंड तक भागता है ना, और वो 3-4-5% की मूवमेंट देता है। ये 5-6% की बड़ी मूवमेंट दे गया ना। अपना टाइम गलत था लेने का। अपन ने 10 बजे के आसपास इसको ख़रीदा था। इसका ऑप्शन ख़रीदा था 650 का, 14.85 में ख़रीदा था। 19 रुपये 20 पैसे का उसका हाई है, चल रहा था प्रॉफिट। लेकिन जब बाद में ये नीचे यहाँ आया तो अपन ने उसको फिर काट दिया कि बाद में ये पलट ना जाए, कि ये लो बनाया फिर नीचे आया, ये लो काट के गिर ना जाए, ये सोचा था। तो अपन ने निकाल दिया फिर। हालांकि निकले प्रॉफिट में 500-700 के प्रॉफिट में, लेकिन 3,000 का प्रॉफिट था। अब चूतियाबंदी समझना होता क्या है मार्केट में, कि प्रॉफिट के बाद में भी नुकसान हो जाता है दिन के एंड में। इसमें प्रॉफिट था, बंद कर देता। 11,000 लगे थे, 3,000 मिल गए, 14,000 का फंड हो गया। बाद में करता, एक दिन में सब कुछ नहीं करना। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ना मैं, LT लार्सन टर्बो, लार्सन टर्बो, ये अपन ने बाय किया। वो निकलने के बाद में इसमें बाय किया। इसमें बाय कब किया, ये देखो आप, ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट था। यहाँ पे बहुत ज़ोरदार मौका था बाय करने का। ब्रेकआउट पे सिस्टम से काम होता, बढ़िया प्रॉफिट बनता, ठीक है। अब क्या होता, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। अब ये ऊपर भागा, 10:50-60 पे अपन ने इसको हाई पे टॉप से बाय किया था, ठीक है। ना कोई खासा ट्रेंड था ना कुछ था, लेकिन जब यहाँ पे था तो ऐसा लग रहा था कि ये अपसाइड का ट्रेंड बना सकता है, ऐसा लग रहा था, ऐसी उम्मीद थी। लेकिन मार्केट उस पर नहीं चलता। मार्केट प्रॉपर सेटअप से, नियम से और ब्रेकआउट से, ट्रेंड से चलता है। अब गलती ये हुई कि एकदम से भगा, हमने हाई प्राइस में इसको बाय कर लिया। अगर यहाँ सेटअप पे मैं जब ब्रेकआउट दिया था उसने, या कोई अच्छा मजबूत ट्रेंड था, तब मैं लेता तो यहाँ पे नुकसान नहीं होता। हाई पे लिया, खटाक से स्टॉप लॉस कट गया, यहाँ पे हो गया 1500 के आसपास का नुकसान। 500 का वो था, दिन का एंड का हुआ, उल्टा 1,000 रुपये माइनस मार्केट को दे दिए। 11,000 का फंड था, 2 ट्रेड करे, अल्टीमेटली 1,000 रुपये मार्केट को दे दिए। ये छोटी सी गलती की वजह से। लेकिन अगर वो पहले वाला जो था उसमें लालच ना करता तो प्रॉफिट में रहता मैं 3,000 रुपये। लेकिन वो लालच कर लिया कि और मिले और मिले, उस चक्कर में नीचे हमें काटना पड़ा, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा ट्रेड में हमने एंट्री बनाई। अरे मार्केट दिन भर में, स्टॉक्स दिन भर में 1-2 बार ही मूवमेंट करते हैं। कोई भी स्टॉक्स में काम करो तो सही टाइम पे अगर मूवमेंट मिल रहा है। अब जैसे इसने एक बार सुबह का मूवमेंट दिया, फिर डाउन का मूवमेंट दिया, साला 2 बार ही मूवमेंट किया, तो दिन भर ट्रेड किस बात के लिए। जब बाजार में मूवमेंट ही 2 बार होता है साला, 2 बार 3 बार, तो हम दिन भर ट्रेड क्यों करते हैं, क्यों खुजली होती है? अल्टीमेटली लॉस होता है। उसके बाद में फिर एक सेटअप कब बना, ये लो बनाया था, ऊपर गया, ये लो काटा ये वाला, तब प्रॉपर सेटअप बना। यहाँ पे पुट का पोजीशन बन सकता था। ये सेटअप के साथ ही ब्रेकआउट पे काम किया जाए तो मार्केट के अंदर काम हो सकता है। अच्छा, ये तो आज लॉस की बात होगी, लेकिन मार्केट में आज किन स्टॉक्स में या निफ्टी में कैसा मोमेंटम था, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में
समझ लेते हैं। निफ्टी 140 पॉइंट गिर के बंद हुई नेगेटिव न्यूज़ के चलते, जो भारत पाकिस्तान के बीच चल रही है। तो यहाँ पे मैं इसका डायरेक्टली चार्ट इस टाइप से ओपन कर लेता हूँ। देखो भाई साहब, इसका निफ्टी का एक्सपायरी था, कोई मूवमेंट नहीं था। सुबह से केवल वोलाटाइल कोई मूवमेंट नहीं था। देखो ये लो बनाया था, हालांकि ये लो ब्रेक किया, उसके बाद में डाउन आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर ऊपर गया, ये लो ब्रेक किया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर ये लो ब्रेक किया, फिर गिरा। जब जब लो ब्रेक करे, टेक्निकल के हिसाब से बाजार के अंदर काम करो, कुछ मत देखो, केवल ब्रेकआउट देखो। ब्रेकआउट निफ्टी में बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं। ये जो देखो यहाँ पे लो बनाया था, इसको काटा, गिर गया, हाई तो बना ही नहीं पाया। देखो हाई तो काटा ही नहीं इसने, ठीक है। इसके साथ में ये भी देखना कि वॉल्यूम भी है, ट्रेंड भी है, ठीक है। ये छोटी छोटी कैंडल बन रही है, मतलब वॉल्यूम नहीं है, बाज़ार में मूवमेंट नहीं है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, लोगों का पैसा नहीं लगा हुआ है। लोगों का अचानक यहाँ पे वॉल्यूम आया, लोगों ने पैसा लगाया मार्केट में मूवमेंट मिली। तो ये वीडियो से हमें ये सीख मिलती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से बहुत डीप नॉलेज मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।